तो ये है एंजल्स और एंसेस्टर्स के रीडिंग के कार्ड्स, ठीक है। तो ये भी मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बताती हूँ कि जो हमारे एंजल्स और एंसेस्टर्स होते हैं वो हमेशा हमारी प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। हम अगर गलत मार्ग पे चलते हैं तो वो हमें किसी न किसी मार्ग से हमें वो रोकते हैं। आप खुद सोचो, ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि अगर आपको कहाँ जाना है, कहीं जाना होता है तो अचानक से कुछ कैंसिल हो जाता है, या कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है किसी चीज़ में, कोई काम आप करते हो उसमें कुछ बाधा आ जाती है, तो समझ लो कि वो एक भगवान का, एंजल्स एंसेस्टर्स का साइन होता है कि आगे कुछ गलत होने वाला। अगर आप कहीं जाने वाले होते हो और अचानक से आपको कोई रोक देता है या आप रुक जाते हो और 5 मिनट बाद आपको पता चलता है कि वहाँ वो उस रास्ते पे एक्सीडेंट हो चुका है, तो हो सकता था कि आप उसी टाइम उसी जगह पे आप वहाँ पे रहते थे और कुछ हो जाता था, ठीक है। ऐसा होना नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यही होता है, हमें ऐसे ही साइंस मिलते हैं एंजल्स के, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज इस रीडिंग से आपको एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं तो हम इस रीडिंग में अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है आपके मन में देखो, और मैं जो भी रीडिंग्स लाती हूँ वो बस आपको देखने के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं है। आपको इस रीडिंग से जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो आपको आपकी लाइफ में अपनाना है, और आपको खुद को ये चीज़ें फॉलो करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। देखना आप कितने इस रीडिंग से जो भी चीज़ें आप ले सकते हो वो लो और आपकी लाइफ में अप्लाई करो। देखना आप, मतलब आपकी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यही यही मेरा मकसद है कि आप सभी लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छे से रहो, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। देखो, सबसे पहला कार्ड है विंटर। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। तो आपको पता है कि ठंड जब होती है तब हम जैसे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम मतलब अंदर ही रह जाते हैं क्योंकि ठंड के कारण हम जा नहीं पाते। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी नीड्स की केयर करनी है। डू एवरीथिंग यू नीड टू बी एट योर रेस्ट। तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा समय निकालना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, अपने माइंड और सोल को आपको रेस्ट देना है। आप दिन रात कंटिन्यू काम करते रहते हो, ठीक है, अपनी मेहनत करते हो, मेहनत करना ही है, कर्म करने ही है, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि आपने अपने बॉडी को रेस्ट भी उतना ही आपको देना है, ठीक है। देन मूव बियॉन्ड योर फियर्स एंड लिमिटेशन। उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आपकी माइंड, बॉडी और सोल रिलैक्स हो जाती है रेस्ट करने के बाद, फिर आपको जो भी आपकी लाइफ में जो भी आप में फियर्स है, लिमिटेशंस है, उसको आपको तोड़ना है, ठीक है। आपको ये जो फियर और लिमिटेशंस है ना, ये चीज़ें निगेटिविटी है, ये आपको रोक के रखती है आगे बढ़ने से। तो जो जिस चीज़ गलत चीज़ों में आप बन चुके हो वो चीज़ें, सब चीज़ें आपको तोड़नी है अपनी लाइफ से, और आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, ठीक है। देखो, एम्प्रेस ये होती है, ये है रानी। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी ग्रोथ है, आप धीरे धीरे एक एक पाव, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप हर चीज़ को एन्जॉय करो लाइफ में, ठीक है। हर ग्रोथ को आपकी लाइफ में आपको एन्जॉय करना है। जितना आप एन्जॉय करोगे उतनी ही आप खुशी खुशी और जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी आपको कुछ चीज़ करने से आपको जो भी रिवार्ड्स मिलते हैं उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है। रीप वॉट यू हैव सोन एंड एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। तो जो भी आपने बोया है, वो बोलते हैं ना, बीज बोते हैं, उसका हमें जो भी मिलता है वो हम लेते हैं, ठीक है। हम पेड़ लगाते हैं तो उसके जो फ्रूट्स है वो हम खाते हैं। तो वही बोल रहे कि आपने जिस चीज़ में मेहनत की है, इतना कुछ आपने सब कुछ अपना दाँव पे लगा दिया है, इतनी मेहनत की है, तो उसके जो भी फ्रूट्स है उसको आपको एंजॉय करना है।
इसको आपको रीड करना है, लेना है अपने अंदर, ठीक है। इसको आपको अच्छे से एंजॉय करना है वो सब चीज़ें। ग्रो एंड एक्सपांड इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ों में आप आगे बढ़ रहे हो, आपको हर चीज़ में आगे रहना है। अपनी पर्सनल लाइफ में आपको खुद को आगे रखना है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सब एरियाज़ में आपको आगे रहना है, ठीक है। सब चीज़ों को, सब एरियाज़ को आपको बढ़ाना है। जैसे आप जॉब कर रहे हो, जॉब में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि बस काम ही करो और खुद की लाइफ को, खुद के हेल्थ पे ध्यान ना दो, ये नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपने जॉब को भी जॉब पे भी ध्यान देना है, फैमिली पे भी ध्यान देना है, अपनी हॉबीज़ को भी, जो भी आपकी हॉबीज़ होंगी उस पर भी आपको काम करना है। ये सब करते समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं थक चुका या आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब चीज़ों को आप एंजॉय करते करो, और जो चीज़ें आपको लाइफ में सच में खुशी देती है वही चीज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उसमें मुझे एन्जॉयमेंट नहीं मिल रहा, उसमें मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रहा, तो वो सब चीज़ें करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आप एंजॉय करते हो उसे ही आपको वही चीज़ लेके आपको आगे बढ़ना है। ग्रेट टीचर, देखो, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तो सबको, जो जो व्यक्ति भगवान को मानता है, स्पिरिचुअली एक्टिव है या नहीं भी है, सब लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं वो जल्दी सब चीज़ें पकड़ लेते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ, मतलब इसका रीज़न ये था, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअली नहीं है वो विश्वास नहीं करेंगे कुछ चीज़ों पे, ठीक है। वो, उनका दिमाग हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में ही चलता है, एनालिटिकली चलता है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि ये धरती माया है, ठीक है। जो चीज़ें हम देखते नहीं है वही चीज़ें असली है, जो हम देख रहे हैं ना वो चीज़ें माया है। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, नो दैट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू इज़ डिवाइनली इंस्पायर्ड। जो भी आपके, हमेशा याद रखना है आपको कि जो भी आपके इर्द गिर्द, आपके अरण में जो भी चीज़ें हो रही है, आपको अगर कोई चीज़ लगती है कि ये चीज़, अरे ये अचानक से कैसे हो गई है, ऐसे लग रहा है कि ये मैजिक हो गया, ये मिराकल हो गया, मिराकल नहीं है, वो डिवाइन ने ही वो चीज़ कराई है। डिवाइन तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, हम में भी वो पावर्स है, लेकिन वो हम भूल चुके हैं। अगर हमें हमारे अंदर वैसे ही मैजिकल पावर्स अगर हमें अनलॉक करने हैं तो हमें उसके लिए मेडिटेशन करना है, हमें उसके लिए खुद से जुड़ना है, हायर सेल्फ से जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है। लर्न फ्रॉम योर करंट एक्सपीरियंसेस देन शेयर देम विद अदर्स। देखो, और आपको क्या करना है, आपके जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें से जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, जो भी एक्सपीरियंसेस आपको अच्छे रहो या बुरे रहो, जो भी एक्सपीरियंसेस आप उस चीज़ से सीख रहे हो उसको आपको लोगों तक शेयर करना है, ठीक है। आपको एक मीडियम बनना है, लोगों में अवेयरनेस फैलानी है आपको कि ये चीज़ें होती है, ठीक है। और आपको पता है कि 10 साल पहले या 5 साल पहले, कोरोना से पहले देखो, लोग इतने अवेयर नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं थे। लेकिन देखना कोरोना के बाद से ऐसा मतलब शिफ्ट हुआ है, कॉस्मिक शिफ्ट हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। स्पिरिचुअली और जो मैजिकल चीज़ें हैं वो चीज़ें सब बाहर आ रही है, ठीक है, यूनिवर्स में आ रही है। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। जैसे आपको पता है ऑटम सीजन में जो भी ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं, जो भी पत्ते होते हैं वो पूरे सूख के गिर जाते हैं नीचे, ट्री पूरा सूख जाता है। लेकिन फिर से जैसे ही दूसरा सीज़न आता है, फिर रेनी सीज़न आता है, वैसे ही फिर से वो पौधे को पानी मिलता है, फिर से वो ताज़ा हो जाता है, फिर से उसमें लीव्स आती है। तो वही हमें हमेशा खुद को बदलते रहना है, खुद को रीसेट करना है, ठीक है। जो भी हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें, उसको हमें रिलीज़ करना है, निकालना है और खुद को रेस्ट देना है। रिलीज ऑल ऑफ द प्रेशर एंड एक्सपेक्टेशंस वेटिंग यू डाउन। जो भी आपके ऊपर प्रेशर है किसी भी चीज़ का, या अगर किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखी, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होता है कि इतने टाइम में इतना काम आपको करना चाहिए, तो
इन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है अपने ऊपर से, क्योंकि जितना आप फ्रीली काम करोगे उतना ही आप अच्छा और जल्दी काम करोगे, ठीक है, और परफेक्ट काम करोगे। तो इसीलिए हमेशा आपको प्रेशर में और एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना है। जो भी आपके ऊपर भार है वो सब आपको हल्का करना है। शेड इट ऑल सो दैट यू कैन रिकवर बिफोर मूविंग इनटू द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें आपके अंदर से जैसे लीव्स खुद को शेड करती है, ठीक है, पान पूरे गल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो वैसे ही आपके अंदर जो भी है वो सब आपको दूर करना है, ताकि जो भी आपका नया समय है, रिन्यूअल का समय है, नई चीज़ों के लिए आपको आगे बढ़ना है, तो तब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं रहे और आप अच्छे से आगे बढ़ते रहो। डायरेक्शन गार्डियन देखो, तो ये जो एंजल है ये डायरेक्शन की एंजल है, ठीक है, चूज़ योर पाथ। तो एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि आपको खुद का पाथ चूज़ करना है। कनेक्ट विथ योर डीपेस्ट डिज़ायर्स, ठीक है, आपको आपके जो डीपेस्ट डिज़ायर्स है उनसे कनेक्ट करना है। हम क्या करते हैं, पूरे धरती से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हम खुद से कनेक्ट करना ही भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा खुद से जुड़े रहना है, हमें मेडिटेशन करना है। हमारी जो इंट्यूशन है सबसे पावरफुल होती है, वो सबसे फर्स्ट गाइड होती है हमारी इंट्यूशन, तो उसकी सुनना है और खुद के डीपेस्ट डिज़ायर्स को उससे कनेक्ट करना है। देन चूज़ द पाथ दैट विल मेक योर हार्ट एंड सोल सिंग। और जब आपकी, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बता दी है कि अगर 2 ऑप्शन है उसमें से सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है कि ये चीज़ हमें चूज़ करनी चाहिए, तो वही हमारी इंट्यूशन होती है, हमें गाइड करती है। लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, कुछ रीज़न लेते हैं, कुछ ज़्यादा सोचने में लग जाते हैं, उसके कारण हम डिसीजन चेंज कर देते हैं। ऐसे कभी नहीं करना है। तो आपने आपकी इंट्यूशन की सोचना है और दो तीन चीज़ों में से जो चीज़ें आपके हार्ट और सोल को अच्छी लगे वो चीज़ आपको आपकी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और आपको आगे बढ़ना है। तो ये थे आज आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स के मैसेजेस। तो आपको ये मैसेजेस कैसे लग रहे हैं और आपको इन सब मैसेजेस में से क्या सीख मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बस मैं आपके लिए गाइडेंस और आपको मतलब मुझे आपको बस ये दिलासा नहीं देना है कि आपकी लाइफ में ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, मुझे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है ना वो भी डेवलप करनी है। जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताती हूँ, जो मैं गाइडेंस देती हूँ, वो चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करने लगोगे ना, इन सब चीज़ों में से 1% 10% भी आप फॉलो करने लग गए ना अपनी लाइफ में, तो आप देखना आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आप इतने अलग पर्सनैलिटी लेके उभरोगे कि सब लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गाइडेंस है मैं आपको देती हूँ, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में मतलब फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये थी आज आपके लिए रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।